जब केतु देव की बात करते हैं अपने चार्ट में, तो ये वो प्लैनेट है जो कि आपको सब कुछ दे भी सकता है और सब कुछ ले भी सकता है। मंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी फीमेल के चार्ट में। अगर मंगल कहीं अफ्लिक्टेड हुआ तो बड़ा भाई और पति दोनों का साथ आपको जीवन में नहीं मिलता कभी। शनि केतु वालों को हम लोग कहते हैं कि इनका करियर कभी भी स्टेबल नहीं होता। ये सच है कि करियर स्टेबल नहीं होता, लेकिन कब तक नहीं होता? जब भी आपको केतु परेशान करे तो सबसे पहले गुरुद्वारे या मंदिर या किसी भी ऐसी धार्मिक जगह के साथ जरूर जुड़िए। अपने जीवन में उस एरिया में एक गुरु बना लीजिए। हेलो मैम, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप बताइए अंजलि, मैं भी बहुत बढ़िया। आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? पहले ये बताओ। क्योंकि मैम आज हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों के इतने मिथ हैं, इतने मतलब डर है इतना कि उन्हें मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं अगर इस प्लेनेट की छाया हमारी कुंडली पर है या हमारे अदर प्लेनेट्स के साथ ही कनेक्टेड है तो पता नहीं उसका तो हमारे जीवन पर क्या ही इफेक्ट होगा। लेकिन मुझे पता है आपके पास इन सवालों के बहुत अच्छे जवाब निकल कर आने वाले हैं, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ आज। बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि हम ये कोई भी एपिसोड जो बना रहे हैं, क्योंकि सेजेस एस्ट्रो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि वो क्वेश्चन जिनके हल कहीं पे नहीं है, बिल्कुल जिनके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं लोग इधर उधर, तो उनको मिल जाए। बिल्कुल। कौन से प्लैनेट पे जो है इतने एक्साइटेड हो बात करने के लिए? मैम केतु पे। तो केतु को लोग एक मतलब मेलेफिक प्लेनेट ही मानते हैं कि इसकी अगर मतलब हमारी कुंडली पे अगर इसकी दशा है, मतलब हमारी कुंडली में अगर बेसिकली ये है तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। तो बेसिकली आज हम यही जानना चाहते हैं कि केतु के ट्रेट्स क्या होते हैं, केतु हमारी कुंडली में किन किन चीज़ों को दिखाता है, क्या क्या उसके ट्रेट्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये चीज़ें केतु की हैं, और केतु हमारी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं मैम? तो बहुत डिफिकल्ट प्लैनेट चूज कर लिया आपने, क्योंकि केतु 9 प्लैनेट्स में से सबसे अंतिम पड़ाव पे आता है। बिल्कुल। और इसको भी राहु और केतु दोनों को हम छाया ग्रह कहते हैं। तो छाया का मतलब होता है भ्रम, माया। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि राहु छाया ग्रह है, राहु जो है भ्रम का कारक है। ऐसा नहीं है। केतु देव भी कम भ्रम के प्लैनेट नहीं है। हम लोग जब केतु देव की बात करते हैं अपने चार्ट में, तो ये वो प्लैनेट है जो कि आपको सब कुछ दे भी सकता है और सब कुछ ले भी सकता है। और इसको देखने का नज़रिया सिर्फ यही होना चाहिए कि आप किस नज़रिए से इसको अडॉप्ट करते हो, या आप इसको किस नज़रिए से इसको देखते हो, अपनी कुंडली में यूटिलाइज कैसे करते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब भी केतु जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट को देखते हैं, इवन कि मैं ये कहूँगी कि 9 के 9 जो प्लैनेट है हमारे, 7 मेजर प्लैनेट और 2 ये छाया ग्रह, आप इनको इनकी राशि के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। क्योंकि हम जब कुंडली में देखते हैं कि राशि क्या होती है, एक पहले तो भाव देखा जाता है कुंडली में। भाव क्या होता है? ज़मीन होती है। राशि क्या होती है? मकान होता है उसके ऊपर बना हुआ। और ग्रह कौन होता है? उसके अंदर रहने वाले प्राणी। तो आपका घर कैसा बनेगा, उस भाव को आप बिल्ड कैसे कर रहे हो, ये वहाँ बैठे हुए प्लैनेट बताते हैं। जब भी केतु जैसे प्लैनेट के घर की बात की जाए कि ये जिस राशि में बैठ रहे हैं, जिस भाव में बैठ रहे हैं, ये कैसा मकान बनाएंगे, ये कैसी सोच बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या देखना है कि वो किस भाव में बैठे हैं। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 12 भाव हैं, 12 ही राशियां हैं। हर प्लैनेट के लिए ज़रूरी है ये देखना कि वो भाव जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर भाव का और हर राशि का एक अपना कारक तत्व है। वो जो भी अपने सिग्निफिकेंसेस वो लेकर बैठे हैं, वो सारे सिग्निफिकेंसेस वहाँ बैठे हुए प्लैनेट अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे चंद्रमा 4 नंबर या चौथा घर, ये दिखाता है इमोशंस को, ये दिखाता है नर्चरिंग या सेवा की दृष्टि को। ठीक है। एक माँ से बड़ी सेवा जो है वो कोई नहीं कर सकता ज़िंदगी में, इसीलिए उसको भावना या इमोशंस या फिर प्यार के साथ जोड़ा जाता है। ये कौन सा प्यार है? जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं, ये वो प्यार है। ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी चंद्रमा के साइन में कोई प्लैनेट बैठेगा तो वो क्या चाहेगा? वो इमोशंस चाहेगा, लेकिन बिना किसी एफर्ट के चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही केतु देव जहाँ बैठते हैं, पहले आपको उस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड बनाते हैं जहाँ भी केतु बैठेंगे। फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी कुछ और है। फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ से डिटैच होते चले जाते हो। इसीलिए इसको अध्यात्म, फ्लैग यानी झंडा,
इसको बैकबोन, इसके पैर, संत फकीर जो होते हैं वो, इवन कि आपके घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे पेट में जो गट होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब गुड बैक्टीरिया नहीं होता पेट में तो आपका पेट कभी भी सही नहीं हो सकता। केतु को हम बोलते हैं शार्प नाइफ जैसा होता है। केतु जो है वो मंगल जैसी प्रकृति का प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि ये धड़ को रिप्रेजेंट करता है, गर्दन के नीचे का हिस्सा। तो आप मुझे बताओ कि जब हम जिम में जाते हैं, जब हम योगा करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे जाके जोर ही तो लगाते हैं, बिल्कुल। भार उठाते हैं, एफर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितना करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है कि मैंने इतनी देर एक्सरसाइज की और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिली। कैसे मिलती है सेटिस्फेक्शन? जहाँ केतु होता है वहाँ पे आप बहुत हाथ पैर मारते हो। लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म का प्लैनेट, लेकिन असल में केतु जो है वहाँ पे आपको एफर्ट करना सिखाता है। अध्यात्म तो बहुत बाद में आता है। अध्यात्म का सीधा सीधा संबंध असल में मैं जो मानती हूँ वो राहु के साथ मानती हूँ। जो अध्यात्म है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। आप जब किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करते हो, उसका रिजल्ट जो आता है वो यहाँ पे आता है, आपको समझ आती है। तो समझ कहाँ पे आती है? वो दिमाग में आती है, पेट में नहीं आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए केतु से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को लगेगा ये हमने नहीं सुनी है, ये उल्टा बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हर चीज़ का एक अपना अपना नज़रिया है। मैं जिस तरीके से उसको देखती हूँ या मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के चार्ट में, वैसा ही आप चीज़ें अपने जीवन में दूसरों को देते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि केतु आपके चार्ट में या 9 के 9 प्लैनेट आपके चार्ट में जहाँ भी बैठे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन बनाइए। किसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो कॉपी मत करिए। आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। मुझे केतु ने हो सकता है कुछ और दिया हो, आपको कुछ और दिया हो। सबको सेम चीज़ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो केतु जहाँ पे है वहाँ पे पहले आपको प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, फिर आपको उसके जो है मुक्ति का रास्ता आपको मिलता है। तो मैम जैसे कि मैंने सुना है कि केतु को ना पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके लोग देखते हैं, तो क्या मैम केतु हमारे पास्ट कर्मास को भी दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है, क्योंकि छाया ग्रह है। तो जब भी हम कहते हैं किसी घर में भूत प्रेत बाधा है, तो वहाँ पे क्या आपको कुछ दिखती है ऐसी आकृति? कभी छाया ही तो है, भ्रम ही तो है ना। बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों को जब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं, घर में बहुत वास्तु दोष है, तो हम कहते हैं घर में किया कराया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन असल में जो आपके पास्ट लाइफ के साथ इसका केतु का संबंध आपके नान के परिवार से है, राहु का संबंध आपके दाद के परिवार से है। तो जो भी आपके दाद के परिवार से दोष होंगे वो राहु दिखाएगा। राहु जहाँ साइन में बैठेगा वहाँ पे उनकी उपलब्धियाँ दिखाएगा। अगर आपके फोर फादर्स बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत दानी, बहुत उच्च प्रतिष्ठा वाले हुए तो भी दिखाएगा, और अगर वो नीचे होंगे तो भी राहु ही दिखाएगा। लेकिन अगर नान के परिवार में कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट है, मामा को बहुत सारे कष्ट हैं, या फिर आपके चार्ट में जो है कोई भी आपके नाना परिवार बहुत ही ज़्यादा किसी बेसिक या किसी ऐसी जिसको कहते हैं कि ऐसे कर्ज से गुजर रहे हैं, तो वो केतु ही दिखाता है आपके चार्ट में। अच्छा। केतु सीधा सीधा आपके नान के परिवार के साथ आपको जोड़ता है। तो आपके जीवन में अगर कोई ब्रेक आता है तो आपको इसीलिए बोला जाता है नान के परिवार के साथ संबंध अच्छा बनाइए। तो जहाँ पे भी आपके केतु देव होंगे, पास्ट की आपकी नान के परिवार के साथ कुछ स्पेशल बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ होता है उस एरिया में। आपके वहाँ पे उस मामाज के साथ या फिर आपके उस डीएनए के उस, अभी अगर अंजलि हम बात करें तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें मदर और फादर दोनों के ही जो डीएनए है वो इन्वॉल्व होते हैं ना। बिल्कुल मैम। अगर हम राहु को अपने दाद के परिवार के साथ माने तो मतलब यहाँ मैटरनल की तरफ केतु रिस्पॉन्सिबल हो गया। बिल्कुल। राइट। अगर दोनों में से राहु और केतु में से एक भी खराब होता है, दूसरा ऑटोमेटिक ही खराब हो जाता है। अच्छा। ठीक है, इन दोनों की खासियत क्या है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है। एक ने एक्शन करनी है, दूसरे ने रिएक्शन दे देनी है। तो अगर वहाँ पे आपके डीएनए में कहीं पे फादर की तरफ से कमी हो, मदर की तरफ से कमी हो, तो डीएनए तो डिफॉल्ट आएगा ही। अगर कोई जेनेटिक बीमारी नानके की तरफ से आ रही है तो भी आपके डीएनए खराब होगा, दादके की तरफ से आ रही है तो भी डीएनए, तो फिर आप दोनों ही तरफ से मारे जाते हो। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग पास्ट लाइफ के साथ इसको बहुत गंभीरता से इसको जोड़ना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कर्ज, कोई ना कोई ऐसा भ्रम है, कोई ना कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हो इस जन्म में, और वो आपको करनी चाहिए।
तो मैम अगर हम केतु को बाकी के प्लैनेट्स के साथ जोड़ के देखते हैं तो हमें क्या वहाँ पे इंसाइट देखने को मिलती है कि केतु के वहाँ पे क्या प्रभाव होते हैं, क्या हम मतलब उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर बाकी ग्रहों के साथ अगर हम केतु को जोड़ते हैं? जैसे अगर हम हर प्लैनेट के साथ बात करें तो हर प्लैनेट के साथ फिर हमें कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए अगर हम केतु के प्रभाव उस उन प्लैनेट्स के साथ देखते हैं तो? बिल्कुल, जैसे कि केतु खुद जो है छाया ग्रह है, तो ये जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो वहाँ पे समझ लीजिए एक आपके साथ शैडो काम करती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सूर्य के साथ केतु बैठे हैं या इवन सूर्य के साइन में बैठे हैं। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनके चार्ट में सूर्य डायरेक्टली केतु के साथ नहीं बैठे होंगे, बट सूर्य के साइन में यानी कि सिंह राशि में बैठे हों या सूर्य के साथ बैठे हो, सेम ही प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। हम क्या बोलते हैं कि 5 नंबर साइन जो होते हैं वो आपके पूर्व के फल के बारे में बताता है, आपकी संतान के बारे में बताता है, ठीक है? तो हमारी संतान ही तो भविष्य है ना, इसलिए हम अपने भविष्य को अगर देखेंगे तो वो 5वें घर से जो हमें पूर्व से मिला हुआ होता है वो हमारी संतान के रूप में हमारे पास आता है और फिर हम उस संतान के थ्रू जो है अच्छा या बुरा प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। सिंपल है। लेकिन जब सूर्य के साथ केतु होगा तो आपको हो सकता है अपने जीवन में पास्ट लाइफ में आपकी संतान जो है वो आपकी कोई ना कोई एक ऐसा संत या फकीर था। आपके घर में जो बच्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसी आत्मा आ रही है आपके घर में जो कि भगवान में लीन रही है और वो बच्चा आने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही तरह का प्रभाव जो है वो आएगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जब वो पैदा होते हैं तो वो पिता को बहुत ऊंचे स्तर पर जो है वो पहुंचा देते हैं। जैसे मैंने ज़्यादातर बोला है कि सूर्य केतु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन पिता के लिए वो पर्सन के लिए बहुत कम होता है। हाँ। उसको उस ऊंचाई पे पहुंचने में खुद को बहुत चीज़ें डायग्नोज करनी पड़ती है, जो कि केतु का काम है कि वो आपको एफर्ट कराएगा बार 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 बार। तो आपको समझ में आएगी कि मैं तो बहुत उच्च कोटि का इंसान था पास्ट लाइफ में, मैं कहाँ उल्टे पलटे कामों में उलझा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, बार बार चीज़ों को छोड़ते हो, बार बार सीखते हो, बार बार सीखते हो। 5 नंबर का साइन स्किल है। तो ऐसे लोग जिनके भी सूर्य केतु है इनके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल स्किल होगी, मल्टीपल स्किल्स होंगी। अगर नहीं है तो सीखना चाहिए। फिर इसका मतलब पूर्व का जन्म आपका कहीं कमज़ोर है तो आपको वो स्किल क्यों नहीं आई। तो केतु बेसिकली क्या करता है, आपको वहाँ पे वो दिखाता है कि सरेंडर कर दो। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वहाँ पे एफर्ट करना। एफर्ट करके छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। आप जितना छोड़ते जाओगे, जितना ये चेन सिस्टम को आप आगे कंटिन्यू करोगे, उतना आप सफल होगे। ठीक है? तो सूर्य और केतु बेशक ग्रहण का योग बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद वो पिता के लिए, आपकी समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बहुत बार होता है सूर्य केतु आपके चार्ट में है किसी भी तरीके से तो बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, वो कहीं दूर चले जाते हैं, एजुकेशन के लिए चले गए, किसी भी पर्पस से चले गए। बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे दूर चले जाते हैं, ये लोग अकेले ही रहते हैं जीवन में। और सिंगल चाइल्ड भी मैंने देखा है ज़्यादातर केतु जब सूर्य के साथ होता है, ऐसे भी मैंने देखा है। तो ऐसे लोगों के ज़्यादातर एक ही बच्चा होता है। दूसरी चीज़, जब केतु चंद्रमा के साथ आ जाए, तो चंद्रमा के साथ बैठ जाए या चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, जैसे कि 4 नंबर कर्क राशि है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, घर का कारक है, आपकी प्रॉपर्टी का कारक है। जब केतु वहाँ आता है तो आपका एफर्ट किस चीज़ की तरफ है कि मैं माँ को सबसे ज़्यादा सुख दूँ, मैं गाड़ी बड़ी खरीदूँ, मैं घर बड़ा ले लूँ, मैं ज़मीन बड़ी ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। किस चीज़ के लिए? मून इज़ टोटल एक ही वर्ड है उसके लिए, वो है कंफर्ट आपकी लाइफ में। आप बेसिक नीड्स को भी जो है वो बीट करने के लिए बहुत एफर्ट करते हो अपनी लाइफ में। ऐसे लोग जितने भी मून केतु वाले हैं वो ज़्यादातर अपना बर्थलैंड छोड़ते ही छोड़ते हैं। इन्होंने अपने घर का सुख नहीं लेना है, मदर का सुख होते हुए भी इनके पास तो नहीं होता। अटैचमेंट बहुत होती है मदर के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैचमेंट होती है, बट साथ में रहना नहीं मिलता। एक अलग ही लेवल पे इनका जो चीज़ है वो चल रही होती है। तो उस छोटी सी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में मैंने देखा है कि चंद्रमा और अफ्लिक्टेड हो जाए तो मदर होती ही नहीं, ज़्यादातर बहुत छोटी उम्र में मदर चली जाती है। बहुत सारे चार्ट्स हैं मेरे पास मून केतु वाले कि केतु 4th हाउस में है, स्कॉर्पियो साइन में है, नीच का हो गया क्योंकि चंद्रमा 4था घर है। तो और इसके ऊपर राहु जैसे प्लैनेट की या फिर शनि जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ गई 10वीं या किसी तरीके,
मदर नहीं होती। अच्छा। तो ये इतना हाई लेवल तक आपको, इंटेंस लेवल तक आपको पीड़ा देगा। किसके रिगार्डिंग देगा? आप पूरी उम्र घर के लिए करोगे, घर से बाहर हो फिर भी घर के लिए करोगे, और आपको कभी शांति, वहाँ पे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। एट दी एंड मैंने देखा है, फिर इनको समझ में आता है कि मेरे को अपनी मानसिक शांति, मेंटल पीस के लिए काम करना पड़ता है। मैंने ज़्यादातर देखा है मून केतु वालों को मेंटल पीस नहीं होती इनके पास, एक अलग ही तरह से तड़फते हुए मिलेंगे ये लोग आपको। क्योंकि मैंने देखा है, केतु आपके अंदर ना बहुत एंग्जाइटी पैदा करता है स्टार्टिंग में, पहले पहले। धीरे धीरे एज पर एज आपको समझ आनी शुरू होती है कि मेरे को थोड़ा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मेरे को इतना नहीं तड़फना वहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि धड़ का काम क्या है? भागना, दौड़ना। और आपका अगर किसी इंसान का मान लीजिए कि सर नहीं है और सिर्फ धड़ है, तो वो भागता ही रहेगा, कभी इधर टक्कर मारेगा, कभी उधर टक्कर मारेगा। एट दी एंड उसको कोई ना कोई अगर मार्गदर्शन वाला जीवन में नहीं मिला तो पूरी जिंदगी टक्कर ही खाता रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट, जैसे कि थोड़ा सा मून केतु का और बता दूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मून केतु लेकर बैठे होते हैं। बिल्कुल। मून केतु का एक सबसे बैड जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो देखी हैं कि जितना ज़्यादा ये घर के लिए वो तड़पते चले जाते हैं, उतनी प्रॉपर्टी हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है इनके। अच्छा। जितना ये यहाँ पे भगवान की दया में रहते हैं कि ठीक है, जितना भी घर दिया है दैट्स ओके, मैं इतने में सेटिस्फाइड रहूँगा। इस चीज़ को समझिए सभी लोग कि केतु देव संत हैं, फकीर है, इनके घर नहीं होते हैं। बिल्कुल। वो अपना खुले में रह के लोगों के लिए ही उनको करना है। तो आपके केतु भी जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ देना ही है। तो आप देते रहोगे, खुश रहोगे। जिस दिन आपने हाथ खींच लिया उस दिन आप दुखी हो। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट मंगल और केतु। तो मंगल के 2 साइन हैं, एक है हमारा मेष राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि। आपके केतु इन दोनों में ही बैठे हुए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि केतु अगर मंगल जैसा बिहेव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब मंगल के साइन में 2 मंगल हो गए ना, एक केतु मंगल हो गए। अब ऐसे लोग बहुत खुंदक वाले हो सकते, वायलेंट होंगे, खड़े खड़े कब थप्पड़ मार दे किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर, जिसको कहते हैं कि हर चीज़ पे खुंदक खाने वाले, हर चीज़ पे गुस्सा करना, रिएक्ट करना, इनकी आदत होती है। हर किसी की कमी निकालना कि तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। आपके अंदर आपकी पीड़ा नहीं समझ पा रहा कोई। अच्छा। आपके अंदर इतनी ज़्यादा फायर आ गई है, आपके अंदर इतना ज़्यादा जो जिसको कहते हैं कि एक प्रोटेक्शन, अगर हम कहें कि जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एक प्रोटेक्शन लेकर निकलते, कोई XYZ ऐसी होती है ना, एक लेवल तक प्रोटेक्शन अच्छी है जो मंगल को दिखाती है प्रोटेक्शन। लेकिन अगर वो ओवर प्रोटेक्शन हो जाए, अब इनको बैठना भी हराम हो रहा है कि बैठे हुए भी सिराने 4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, खाते हुए भी खड़े हैं। अब वो उसका हाल आप सोचिए कि पर्सन का क्या हो, बिल्कुल, उसकी पर्सनल लाइफ तो कुछ बचेगी नहीं फिर। खत्म हो जाती। इसीलिए मंगल केतु की पर्सनल लाइफ होती नहीं, हम्म। क्योंकि हर टाइम उसको क्या डर रहता है। मेरा ये मानना है कि मंगल क्या होता है, मंगल को अगर हम सिक्योरिटी, कमांडर ऑफ पुलिस, आर्मी, फायर के साथ जोड़ते हैं, तो ये क्या है प्लैनेट, ये क्यों लगाते हैं प्रोटेक्शन, कहाँ लगाते हैं प्रोटेक्शन, कभी ये तो सोचिए, जहाँ पे हमें डर होता है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो केतु जब साथ में आ जाएगा तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डर आ गया अच्छा। कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे घर को कोई लूट ना ले। ठीक है। तो अपने आप को लेकर आप क्या रहोगे, ओवर प्रोटेक्टिव रहोगे। ठीक है। उसकी वजह से आपको क्या है, बीमारियां जल्दी घेरेंगी। एक फीमेल के चार्ट में मंगल केतु का किसी भी तरीके से कनेक्शन उनकी लाइफ में बार बार अपने रिलेशन से आउट होने का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। वो जिंदगी में कम से कम 20 बार सोचते हैं कि मुझे ये रिलेशन नहीं निभाना, मुझे निकलना है यहाँ से। निकलते नहीं है, बस क्योंकि सोचते वो रहते हैं। उस ओवर प्रोटेक्शन से तंग आ चुके हैं। वो उस चीज को इतना झेल रहे हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फीमेल के चार्ट में। अगर मंगल कहीं अफ्लिक्टेड हुआ तो बड़ा भाई और पति दोनों का साथ आपको जीवन में नहीं मिलता कभी। अच्छा। ठीक है। इसीलिए मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन मैं सबसे ज़्यादा भयंकर मानती हूँ कि अगर किसी के चार्ट में है, स्पेशली फीमेल के, तो उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो ऐसे में फिर हम इनकी रेमेडीज़ पे भी बात करेंगे एंड में, जैसे कोशिश करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि उस चीज़ को कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मंगल केतु सेपरेशन, कहाँ से, अपनी बॉडी से। फिजिक का ही नहीं पता,
अपनी फिजिक का, मंगल फिजिक को बताता है। तो अपनी फिजिक का नहीं पता आपको, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं पता, बहुत कमज़ोर से, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, कोई हिम्मत नहीं है किसी काम को करने की, कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। क्यों है? क्योंकि डर है। मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा, गिर तो नहीं जाऊँगा? मैं सवालों का जवाब दे पाऊँगा? आपने अपने अंदर क्या चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, ये भ्रम कहाँ से आ रहा है आपके अंदर? केतु दे रहा है। केतु दे रहा है। तो हमने क्या चीज़ें अडॉप्ट की है वो डिपेंड करता है। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को, और आपको डिसीजन कभी नहीं लेने देगा। इसी तरीके से अब आगे आ जाओ आप, क्योंकि केतु का हमने सब्जेक्ट उठा तो लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है एक एक अगर मैं प्लैनेट के साथ इसको डिस्क्राइब करूं तब भी 2-2 घंटे बहुत कम है। इतनी सारे फीचर्स हैं केतु जैसे प्लैनेट, अकेले ही जो है वो पूरी आपकी ज़िंदगी की कहानी बदल सकते हैं, सिर्फ हमें समझ नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, बुध के साथ ले लेते हैं, तो बुध क्या करते हैं? बुध वाणी और विजडम का कारक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों के साथ, जब बुध के साइन 2 होते हैं, एक तो 3 नंबर और एक 6 नंबर, चाहे इनमें बैठ जाए चाहे ये बुध के साथ बैठ जाए, आप देखोगे इन लोगों को कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा, इनको आप बुला के थक जाओ, आप बात करेंगे भी तो कंप्लीट बात नहीं करनी है, मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बात करनी है, कोई सेंस नहीं है बात की। इनको कोई स्पीच देने के लिए खड़े कर दो, बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि वाणी के साथ, बुध के साथ कौन बैठ गया? केतु। वो क्या भ्रम पैदा कर रहा है? मैं बोल पाऊंगा, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। लेकिन जब ये अपनी क्वालिटीज़ को पहचान लें तो इनसे अच्छा कोई राइटर और स्पीच जो है वो कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ पहचान करनी है हमें कि हमने पॉजिटिव ट्रेड्स पकड़ रखे हैं या नेगेटिव पकड़ रखे हैं। ठीक है, हम लोग बुध को जो है वो सीधा सीधा जुबान के साथ और पेन के साथ, राइटिंग के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बुध और केतु सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप अच्छी पोएट्री लिखते हो, सॉन्ग्स लिखते हो, या कोई भी एंटरटेनमेंट का कोई भी आप काम करते हो, आप एडिटिंग करते हो, आप कोई भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे काम तो कर रहे हैं पर फेमस नहीं है, तो मैं बुध और केतु देखती हूँ ना, तो मेरा एक ही सजेशन होता है, आप ना लॉन्ग वीडियो मत बनाओ। आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते लंबा, आप ऐसा करो आधे मिनट की रील बनाओ। अच्छा, आप आधे मिनट की, 1 मिनट की रील बहुत अच्छी बनाओगे आप, लेकिन 1 मिनट आपने 1 मिनट से ऊपर बोला तो आप भूल जाओगे क्या सब्जेक्ट है मेरा, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको केतु जहाँ पे बैठ गया वहाँ पे टुकड़ों में काम करना है, आप एक सार काम नहीं कर सकते, उसको बार बार ब्रेक देना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, अगला प्लैनेट जुपिटर और केतु को ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जुपिटर केतु का माना जाता है, बट अच्छा। मैं इसको इतना अच्छा नहीं मानती हूँ, मैं इसको भी चंडाल बुद्धि ही मानती हूँ, बिकॉज कि अब केतु गुरु की शरण में आए। हाँ, अब ये केतु जो है जब गुरु की शरण में आता है तो वो इतना पक्का हो जाता है कि जो मेरे गुरु ने कह दिया, अच्छा, अब वो पत्थर पे लकीर है, अब वो जो है लकीर का फकीर होगा। अब अगर आपके गुरुदेव चार्ट में अफ्लिक्टेड है तो गुरु कैसा मिलेगा? खराब मिलेगा। आप एक गलत व्यक्ति के पीछे लग गए, पूरी जिंदगी तबाह आपकी। आपको पूरी जिंदगी ये भ्रम, ये आपको एहसास ही नहीं होगा पूरी जिंदगी कि मैंने किस व्यक्ति को गुरु बना लिया। ठीक है, तो अब आपको जब वो चीज़ से बहुत सालों तक तड़प तड़प के जब आपको समझ आएगा कि जो मैं आंसर लेने के लिए इसको गुरु बनाया था या इसको मैंने, वो तो है ही नहीं है, उससे तो मुझे आंसर मिला ही नहीं, तो फिर वो वहाँ से चीज़ों को छोड़ता है, तो उसको पता चलता है कि कुछ और भी है। तो गुरु केतु का योग जो है वो माना जाता है गुरु और चेले का योग है, लेकिन गुरु और चेले का योग तभी अच्छा काम करेगा जब आपके केतु और गुरु अच्छे साइंस में हो। गुरु अपने ही साइन में बैठे हुए हैं 9 और 12 में, आपको बहुत अच्छा गुरु मिलेगा, बहुत अच्छा गुरु मिलेगा। और एक ही व्यक्ति जो है वो किसी भी फॉर्म में आपका एडवाइज़र बन के, आपका भाई बन के, आपके जीवन में कोई भी रिश्ता बन के आपको आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शन करके दे देगा। अच्छा, आपको सिर्फ एक ही एडवाइस में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके वो प्लैनेट क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे जब देखते हैं कि गुरु, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल चंद्रमा के साइन में बैठे हैं, ठीक है, चंद्रमा के साइन में बैठे हैं, तो लेकिन गुरु के अगर चंद्रमा के साइन में केतु तो एक तरह से नीचे जैसा प्रभाव देता है, तो गुरु उच्च के हो गए। अब यहाँ पे भी गुरु अच्छा नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि केतु खराब है।
तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन आप चेक करने जा रहे हो, साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उनके नक्षत्रों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। युति ऐसे काम नहीं करती। अगर किसी एरिया में भी केतु बैठे हैं आपके, वहाँ पे बहुत बड़ा भ्रम है जो टूटेगा, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी, तब आप सरेंडर करोगे, तब आप अध्यात्म में जाओगे। कोई इंसान संन्यास ऐसे नहीं ले सकता। तो मैम मैंने सुना है जैसे कि शुक्र और केतु का भी कोई ज़्यादा मतलब खास इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता नहीं है। जब केतु शुक्र की युति में आते हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनके धन की कमी होने लग जाती है। तो मैम वो चीज़ हम कैसे देख सकते हैं और वो चीज़ कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दोनों प्लैनेट जब केतु किसी के साथ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको चीज़ों को जो है वो सरेंडर करना होता है। आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर केतु धड़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म करना है। आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि रिजल्ट कितना आएगा। तो शुक्र के साथ भी जब केतु आता है, डिग्रीकली देखना पड़ेगा, डिग्रीज भी जरूर देखनी चाहिए कि ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के कितना क्रॉस कर चुके हैं या कितना पास में है, वो चीज़ें भी जरूर देखनी चाहिए। शुक्र केतु कैसे कैसे जुड़ेंगे, शुक्र के साइन में, या शुक्र के साथ बैठ जाए, या केतु का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बन जाए, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड केतु बन जाए, तो ये युति ही है। तो ऐसे में अगर इनके पास कोई भी रिश्ता, कोई भी मैरिज बहुत अच्छी निभती है इनकी, अगर इनका पार्टनर ऐसा हो जिसको कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अच्छा। किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आपके पास कितना पैसा है, वो आपके पैसे को देखकर आपके साथ ना जुड़ा हो, उसको आपकी इम्पोर्टेंस हो, वो आपकी क्वालिटीज़ को जानता हो, आपके साथ रहना चाहता हो, वो रिश्ते बहुत अच्छे निभते हैं। शुक्र केतु वाले बहुत सारे चार्ट्स में मेरे पास है, जिनकी जीवन की ज़िंदगी जो है, मतलब जिनके रिश्ते इतने ब्यूटीफुल हैं, इतनी अच्छे उनके पार्टनर है कि मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वो अच्छा। क्यों निभ रही है? क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बोला कि जब से हमारी मैरिज हुई, तब से उल्टा हमने बहुत ग्रोथ की है। जब से हमने शुक्र केतु वाले पर्सन की कुंडली में मैंने देखा कि जब मैरिज हुई तो और ज़्यादा ग्रोथ किया। तो होना तो ये चाहिए था कि शुक्र केतु जो है वो तो डिनाई करता है इन चीज़ों को, ठीक है? लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उनके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा। आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हो। जितना मिल गया, उतना ठीक है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैंने आज 8 घंटे काम किया तो मुझे 8,000 मिलना चाहिए। आपने अपने काम को काम समझ के किया। अब उसके बदले में हो सकता है ये नॉन एक्सपेक्टेड जब आप चीज़ें रखते हो, तो ये केतु अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही देता है आपको। तो शुक्र केतु पैसा कैसे देता है? शुक्र केतु सेम शनि केतु, जैसे मैंने बोला था कि वो आपको मल्टीपल कामों में उलझाता है। आपके पास इनकम के सोर्सेज शुक्र केतु के पास ढेर सारे होते हैं। कभी भी इनकम का सोर्स शुक्र केतु के पास सिंगल होता ही नहीं। अच्छा, वो मल्टीपल्स काम करते रहेंगे। यस, उनके पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे। पिता से भी मिल रहा है, खुद से भी मिल रहा है, कहीं किराया भी आ रहा है, कहीं पे शेयर मार्केट से भी पैसा आ रहा है। आप इनको चेक करके देखना शुक्र केतु का क्यों कामयाब है, क्यों पैसा होता है इनके पास ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं रखा, उन्होंने मल्टीपल कर दिया। तो पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि शुक्र केतु नहीं देता, देता है। आपको अपने सोर्सेज मल्टीपल करने पड़ेंगे। एक जगह से पैसा मत कमाइए। आपको पैसे के बहुत सारे तरीके, आपकी वाइफ से भी पैसा मिलेगा आपको, आपको अपने बहन से भी पैसा मिलेगा, आपको अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तेदार पैसे दे रहे होंगे। आप सोचेंगे कि मैं कितना लकी हूँ यार, कोई भी आता है मेरी हेल्प कर जाता है, या कोई भी कुछ चीज़ें, क्योंकि आपने एक ऐसी अपनी भूमिका बनाई है वहाँ पे कि आप नहीं भी चाहते हैं वहाँ पे, तो आपको चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो शुक्र केतु को मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस चीज़ में मानती हूँ। जैसे कि मान लो वॉरेन बुफेट है, या बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी जो फ्रेंचाइज़ी सिस्टम जिन्होंने चलाया, बर्गर किंग है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पिज़्ज़ा हट है, ये क्या है? शुक्र केतु है। क्या किया है इन्होंने? अपनी फ्रेंचाइज़ी तो बेची है। अब वो बंदा तो कहीं बैठा हुआ है, कितनी जगह से पैसा ले रहा है वो, किस चीज़ का पैसा ले रहा है वो? तो दिस इज़ ओनली फ्रेंचाइज़ी सिस्टम शुक्र केतु। अच्छा। तो आपके पास तरह-तरह की वो चीज़ें होनी चाहिए। मैम आपने तो लोगों का भ्रम ही दूर कर दिया कि केतु मतलब जब केतु शुक्र के साथ होता है तो पैसा नहीं टिकता या नहीं आता पैसा। तो आप दुनिया में एग्जाम्पल देखिए ना, कि बहुत सारे चार्ट्स में शुक्र केतु है, बेशक आपके पास वाइफ नहीं है, बेशक आपके पास चीज़ें नहीं हैं, पैसा की कमी नहीं होती अगर वो फ्रेंचाइजी सिस्टम में है। ढेर सारे लोग हैं, जितने भी लोग इन कामों में जाते हैं, इवन हम लोग क्या कहते हैं कि केतु बहुत छोटे लेवल से काम कराता है। जितने भी कार्ट सिस्टम करने वाले हैं, रेडी पटरी चलाने वाले हैं,
आप कभी देखना ज़रा कि एक रेहड़ी पटरी वाला शायद बहुत ज़्यादा कमाता है पैसे दिन होते हैं में, उनके पास। है ना? और वो हम ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि पैसा नहीं है। तो आपको छोटे-छोटे सेक्शन से पैसा आना है। अब आपके हाथ में है कि वो आप कहाँ से करते हो, ठीक है? अगला प्लैनेट है हमारा शनि। तो शनि इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। शनि केतु वालों को हम लोग कहते हैं कि इनका करियर कभी भी स्टेबल नहीं होता। ये सच है कि करियर स्टेबल नहीं होता, लेकिन कब तक नहीं होता? जब तक ये अपने आप को सर्विस मोड पे नहीं लेकर जाते। हुँ। इन लोगों की जो शुरुआत होती है करियर की, वो हमेशा बहुत लोअर लेवल से होती है। इन लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जो शायद ही कोई लोग करते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने से, जैसे कहते हैं ना, अपनी आत्मा को मार के कोई काम करने पड़ते हैं ना जिसको, वो काम इनको करने पड़ेंगे। लेकिन धीरे 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 ये उस एफर्ट से ऊपर उठेंगे, देन ये पीक पर जाएंगे। शनि केतु में आपके करियर में ब्रेक तब आते हैं जब आप एक ही तरह का काम करते हो। जैसे मैंने शुक्र केतु में बताया कि पैसा एक सोर्स से नहीं आना चाहिए, बिकॉज शुक्र पैसे को डिनोट करता है, शनि कर्म को डिनोट करता है। आपको जगह जगह कर्म करने की आदत होनी चाहिए। आप कभी भी हफ्ते में एक ही जॉब में फिक्स होकर कामयाब नहीं होंगे। आपको मल्टीपल जॉब्स करनी ही पड़ेंगी। आपको जिंदगी में एक करियर में टिक कर नहीं रहना चाहिए। शनि केतु है, अपनी जॉब 1.5 से 2 साल के अंदर स्विच कर लो, नहीं तो कंपनी निकाल देगी। ओके। ठीक है? अगर ये लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, शनि केतु वाले, इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब का ऑफर लेटर नहीं आ जाता, तब तक पहली जॉब कभी नहीं छोड़नी, वरना जॉब नहीं मिलेगी सालों साल। तो मैम इनको भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ता है या फिर मतलब एक ही जॉब को बार-बार स्विच करते रहें? नहीं, ये लोग शनि केतु वालों को जितनी ज्यादा जॉब स्विच करेंगे ये, उतना कामयाब होंगे। अच्छा। टिकने का है ही नहीं ना, केतु को आता ही नहीं। एक जगह 2 साल काम करेगा, मन उचाट, मेरे को नहीं करना। अच्छा। वो उचाट ही करता है अपना आपका मन, मेरे को नहीं करना। यहाँ मैं जो चाह रहा हूँ ना, वो नहीं दे रही है। आप रिमूव हो जाओगे वहां से, अपने आप को हटा लोगे। इसीलिए इसको डिटैच का प्लैनेट कहा जाता है कि एक जगह पे टिकने वाला नहीं है। तो वहां पे आपको मल्टीपल चीजें चाहिए। मल्टीपल चाहिए तो फिर उसके लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेरी तो पहली एडवाइस यही होती है जब मैं किसी का चार्ट देखती हूँ कि शनि केतु हैं, तो बेटा आप 1.5 से 2 साल से के अंदर अंदर अपनी जॉब स्विच कर लो। और वैसे भी इनके जब जब ट्रांजिट, आप वैसे भी इन जनरल किसी के शनि के ऊपर से केतु जब निकलते हैं या फिर ट्राइन से निकलते हैं, दशाएं आती है शनि केतु की, तो जॉब करियर स्विच होना ही है। आपकी जॉब हटनी ही है वहाँ से हटकर कहीं और जाओगे। तो मैम क्या केतु मतलब एक से ज़्यादा प्लेनेट के साथ भी रह सकते हैं? क्योंकि ना जैसे कई बार हमें ट्रेड्स देखने को मिलते हैं कि एक ही इंसान में मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसे आपने बताया कि अगर बुध के साथ है तो उन्हें वाणी की प्रॉब्लम होगी और अगर शनि के साथ है तो उनकी जॉब स्विचिंग में प्रॉब्लम होगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही इंसान में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो क्या मतलब इस केस में ऐसा हो सकता है आपके कि कहने का मतलब कि अगर केतु के साथ मल्टीपल प्लैनेट्स हों, बिल्कुल। कि बुध भी है, मंगल भी है, बिल्कुल। चंद्रमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हम तो 2-2 ग्रहों की युति की बात कर रहे हैं ना। तो किसी के 3 इकट्ठे बैठे होंगे, किसी के 4 बैठे होंगे। तो ऐसे में आप देखो कि जब केतु सभी को मल्टीप्लाई कर देगा। कोई भी प्लैनेट आपके जितने भी बैठे हैं उसके आगे मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लगा दो। बुध, मंगल, चंद्रमा बैठा है, तो इसका मतलब आपकी जुबान जो है, आपका जो करेज है, वो सारी आपकी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई होंगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास कराएंगी। इसीलिए इनको हम बैड कॉम्बिनेशंस मानते हैं कि केतु जब भी जितने ज़्यादा मल्टीपल प्लैनेट्स के साथ जुड़ेगा, वहाँ पे आपका क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। हुँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जब हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स का ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो, वहाँ पे सेम ही एफर्ट आपका, सारे प्लैनेट, कहाँ हम मून केतु की सिंगल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे 3 प्लैनेट बैठ गए, बुध भी बैठ गया, चंद्रमा भी बैठ गया, मंगल भी साथ में, केतु भी बैठ गया। अब इसने चंद्रमा की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बुध की भी करनी है, मंगल की। आपको ये तीनों ही प्लैनेट्स के लिए ढेर सारे जो है प्रयास करने पड़ेंगे। एट द एंड समझ आएगा कि छोड़ परे, कुछ नहीं करना इनके लिए। जिस दिन आप कह दोगे ना कुछ नहीं करना है इनके लिए, उसी दिन आपका हल निकल जाएगा और आप करते रहोगे, कर रहे होंगे वहां पे।
सिर अपना पटक पटक के वहाँ पे अपना बुरा हाल कर रहे होंगे, माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सब के लिए। ओके। ठीक है, तो एट दी एंड केतु आपको ये बताता है कि प्रयास करो, लेकिन एक क्षेत्र में नहीं करना है। अपनी ब्रांच खोलो, वहाँ पे ब्रांचेस खोलो और फिर निकलो वहाँ से। ठीक है, तो मैम ये तो भी आपने बता दिया कि केतु अगर हमारे किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा है तो हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है और क्या क्या इंडिकेशन होती है जिससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन से ग्रह पे केतु का प्रभाव है। बिल्कुल। तो मैम जैसे उन्हें, हमारी ऑडियंस को अगर जानना हो, मतलब उन्हें पता है कि अगर उनके किस ग्रह के ऊपर केतु का प्रभाव है तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, एक कोई जनरल रेमेडी जो सभी ग्रहों के साथ काम करे। बिल्कुल, लेकिन मैं जनरल रेमेडी नहीं दूंगी, पक्की रेमेडी ही दूंगी। मेरा एक ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहता है। मैंने देखा है हमारे वीडियोस ना यंग जनरेशन भी बहुत देखती है, मिडल और यंग भी देखती है ज़्यादातर जो लोग करियर में इस समय है। केतु आपके चार्ट में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे एक ही इलाज है। एक तो चीज़ें मल्टीप्लाई करिए, एक ही जगह पे स्टिक मत रहिए। ठीक है, अगर शुक्र के साथ है, अपने इनकम की जो एरिया है उसको दूसरे तरीके से करना शुरू करिए, कुछ और एरिया खोलिए पैसे का। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको वहाँ एक एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए उस एरिया में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लो शनि केतु है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को करियर में स्टेबल कैसे रहूं, भाई बहुत जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, आपको अपने से किसी सीनियर की या फिर उस फील्ड के मास्टर से अपनी जो है ना वो उनसे एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। केतु बिना एडवाइस के नहीं चलेगा, जब तक इसके पास एक्शन बड़ी है। इसके पास एक्शन बहुत है, लेकिन वो एक्शन करनी कहाँ है ये नहीं पता, तो वो आपकी उस फील्ड के मास्टर ही बताते हैं। जैसे आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी काउंसलिंग कराइए। अपनी काउंसलिंग के लिए किसी समझदार व्यक्ति या किसी समझदार लोगों के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको उस फील्ड के मास्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि आप अगर चाहें, अगर आपको जिस भी स्पेसिफिक प्लैनेट के साथ आपके हैं, उन सभी प्लैनेट्स की चीज़ें पब्लिकली जो है वो आप डोनेट मत करिए, पब्लिकली डोनेट मत करिए। केतु पाइनएप्पल को दिखाता है, कांटे वाली चीज़ें, शार्प चीज़ें, खट्टी चीज़ें। तो आप ये खट्टी चीज़ें जो है ये सारी आप ले जाके मंदिर में दे दीजिए। जैसे लेमन हो गया, टेमरेंड हो गई, ठीक है, फिर आपकी बहुत सारी खट्टी चीज़ें, पाइनएप्पल हो गया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। ठीक है, कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वो आप लगाइए कहीं पे। जब भी आपको केतु परेशान करे तो सबसे पहले गुरुद्वारे या मंदिर या किसी भी ऐसी धार्मिक जगह के साथ ज़रूर जुड़िए। अपने जीवन में उस एरिया में एक गुरु बना लीजिए। ठीक है, करियर में दिक्कत है तो करियर के एरिया में किसी को रोल मॉडल बना लो। रिलेशनशिप में दिक्कत है तो किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ अपने उसके एडवाइस से चलो। ठीक है, अगर आपको माँ के साथ दिक्कत है तो माँ जैसी औरतें जो होती हैं या लेडीज़ जो होती हैं उनके साथ आप संबंध मजबूत करिए, उनके साथ समय बिताइए, आपको उसी फील्ड से राहत होगी। कभी ऐसे नहीं होता कि पेट दर्द आपके पेट में है, इलाज लातों में हो जाए, ऐसे नहीं होता, इलाज भी वहीं से आएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे केतु जो है वो सर्जरी कराना चाहता है, वहाँ से अलग करना चाहता है। जैसे ही आप वहाँ से अपने आप को मूव करोगे, खुद से प्रयास छोड़ के दूसरों की सलाह से चलोगे, तो आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। बेसिकली अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है केतु के थ्रू, तो आप उसके एक्सपर्ट से ही उसकी एडवाइस लेकर उसको ठीक कर उस सकते एरिया हैं। के एक्सपर्ट से सलाह लें। ठीक है, आई होप ऑडियंस को भी, जो अगर केतु को लेके उनके जो मिथ थे कि भाई केतु तो गलत काम ही करता है या फिर हमारे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट से डालता है हमारे ऊपर, तो ऐसा नहीं है। केतु के भी अपने अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।